Good morning children, welcome to your EVS class. How are you children? I hope you are fit and fine and doing your work properly. So children, we will be starting today's EVS class with the discussion of the password. Our password for today is puddle. Puddle, puddle. What is the meaning of this word in English? It is a small pool of water on the ground. हिंदी में हम इसे पोखर भी कह सकते हैं. Puddles are not too deep, वो गहरे नहीं होते हैं. बिकॉज कुछ लैंड अनइवन होती है तो वो रेन वाटर से फिल हो जाते हैं. नाउ अबाउट यूजिंग दिस वर्ड टू फ्रेम सेंटेंसेस. अ पासिंग कार हिट अ पडल एंड स्प्लैश्ड ऑल द वाटर ओवर मी. एक गुजरती हुई कार ने हिट किया पडल को और जो पानी था वो मेरे ऊपर गिरा. So that was about our password. Now what we are going to do today in our EVS class? Children, we are going to revise bookwork of all the 4 chapters that are included in PT2 or half yearly exams. Chapter number 5, 6, 7 and 8. So we will be revising bookwork. So let us start. So children, we are going to revise bookwork exercise of chapter 5, 6, 7 and 8. This is the bookwork exercise ऑफ चैप्टर नंबर 5. ये चैप्टर 5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. दिस इज़ प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेक्शन ए. टिक द करेक्ट आंसर्स. हमें सही आंसर टिक करने हैं. फर्स्ट इज़ लंग्स हेल्प अस टू. लंग्स हमारी क्या मदद करते हैं? ऑप्शंस आर टॉक, ईट, ब्रीथ. सो लंग्स हमारी ब्रीथ करने में मदद करते हैं, सांस लेने में. नेक्स्ट इज़ विच इज़ नॉट एन इंटरनल ऑर्गन. इनमें से कौन सा इंटरनल ऑर्गन नहीं है? ऑप्शंस आर नोज, ब्रेन, किडनी. सो ब्रेन और किडनी इंटरनल ऑर्गन्स है बट नोज नहीं है. सो हमें नहीं जो है ऑर्गन इंटरनल वो बताना है. सो वी विल टेक दिस ऑप्शन. नेक्स्ट, थिंक एंड राइट. सोचो और लिखो. विच ऑर्गन इज़ यूज टू. कौन सा ऑर्गन इसमें से यूज़ होता है ब्रीथ करने के लिए? द आंसर इज़ लंग्स. ब्रीथ करने के लिए हम लंग्स यूज़ करते हैं. सांस तो हम लेते हैं नाक से बट लंग्स को हम यूज़ करते हैं. पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ये सब इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे शरीर में सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पंप करता है, भेजता है. दैट इज़ हार्ट, दिल, हृदय. डाइजेस्ट फूड, जो फूड को पचाता है वो स्टमक है. नेक्स्ट इज़ थिंक, सोचने में मदद करता है ब्रेन. सो ये सब इंटरनल ऑर्गन्स हैं. ब्रीथ करने में लंग्स, ब्लड को पंप करने में हार्ट और फूड को डाइजेस्ट करने में स्टमक और थिंक करने में, सोचने में ब्रेन हमारी मदद करते हैं. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सी. सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप. इस ग्रुप में ऑड वन जो वर्ड है उसे सर्कल करना है. फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है टाइगर, हार्ट, ब्रेन, लंग्स. सो हार्ट, ब्रेन और लंग्स क्या हैं? इंटरनल ऑर्गन्स हैं बट टाइगर इसमें से मैच नहीं होता है. टाइगर किसी एनिमल का नेम है. सो वी विल टेक दिस वर्ड एज ऑड वन. नेक्स्ट इज टंग, आइज, ट्री, ईयर्स. जीभ, आँखें, पेड़ और कान. सो ये सब ऑर्गन्स हैं बट ट्री इज़ नॉट अ ऑर्गन. ना तो वो एक्सटर्नल है ना इंटरनल है. सो दिस वर्ड इज़ ऑड in this group of words. So we will circle this word as odd one. Next is practice exercise section B. Tick the correct answers. After we swallow our food, it goes into our. जब हम फूड को निगल जाते हैं, चबाते हैं, उसके बाद वो कहाँ जाता है? जो भी खाना हम खाते हैं, स्वेलो करते हैं, उसे निगलते हैं, तो वो कहाँ जाता है? ऑप्शंस आर ब्रेन, स्टमक, लंग्स. वो स्टमक में जाता है. गले के रास्ते से, फूड पाइप के इस रास्ते से वो स्टमक में जाता है. सो वी विल टेक दिस ऑप्शन. नेक्स्ट इज एट नंबर 2. आवर बॉडी इज़ अ डैश मशीन. हमारी बॉडी कैसी मशीन है? लिविंग मशीन, नॉन लिविंग या वर्किंग? सो मशीन तो सारी वर्किंग ही होती है, नॉन लिविंग मशीन होती हैं बट हमारी बॉडी एक मशीन कही जाती है, लिविंग मशीन, जो कि लिविंग है. बाकी सब मशीनरी क्या होती हैं? नॉन लिविंग होती हैं बट हमारी बॉडी एक लिविंग मशीन है. नेक्स्ट इज़ व्हाट शुड यू लर्न फ्रॉम बोन्स एंड मसल्स. हमें बोन्स और मसल से क्या सीखना चाहिए? ऑप्शंस आर वी शुड वर्क टुगेदर, वी शुड फाइट विद ईच अदर. हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए या हमें लड़ना चाहिए.
सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। सो बोन्स और मसल्स हमें सिखाते हैं कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। अकेली बोन या अकेले मसल्स कुछ काम नहीं कर पाएंगे, दोनों मिलकर काम करते हैं हमारी बॉडी को मूव करने में, वर्क करने में, प्ले करने में, रन करने में। सो वी विल टेक दिस ऑप्शन। दिस इज एक्सरसाइज बी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। नेम 4 इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के 4 इंटरनल ऑर्गन्स के नाम बताएंगे। ब्रेन, लंग्स, स्टमक, हार्ट। सो यहाँ पर फर्स्ट लेटर इज़ ऑलरेडी गिवन टू अस, सो हमें उससे शुरू होने वाला जो वर्ड है वो जो आगे के लेटर्स हैं वो लिखने हैं। बी इज़ गिवन, सो ब्रेन, RAIN हमने लिखा तो इट इज़ ब्रेन। L इज़ गिवन, UNGS लिखा तो ये जॉइंटली लंग्स। स्टमक के लिए S इज़ गिवन, TOMACH हमने लिखा तो स्टमक। सेम एज विथ हार्ट, हार्ट में हमें H मिला था, EART लिखा तो ये हार्ट बन गया। एट नंबर 2, नेम द 2 इंटरनल ऑर्गन्स फाउंड इन द चेस्ट, चेस्ट में मिलने वाले या पाए होने वाले जो 2 इंटरनल ऑर्गन हैं उनके नाम बताएंगे। सो लंग्स और हार्ट जो चेस्ट की साइड में, चेस्ट में होते हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स हैं। कंप्लीट द वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज, इन क्लूज की मदद से हमें वर्ड्स को कंप्लीट करना है। हेयर वी कैन सी, कैन वी, इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये किसका पिक है, इमेज है, ये ब्रेन का इमेज है। BRAIN ब्रेन हमने यहाँ लिखा है। नेक्स्ट इज, दिस इज़ द इमेज ऑफ हार्ट, ये हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, HEART हार्ट, दिल, हृदय। So that was about book work of chapter number 5. Now we will revise book work of chapter number 6. So children, now we are going to revise book work of chapter number 6. Chapter number 6 is about the food that we eat. वो उस भोजन के बारे में है या उस खाने के बारे में है जो हम खाते हैं। So this is exercise A. Tick the correct answer. हमें सही आंसर को टिक करना है। एट नंबर 1, प्लांट्स गिव अस सीरियल्स लाइक, प्लांट्स हमें सीरियल्स देते हैं जैसे कि, ऑप्शंस आर राइस, एप्पल एंड टमेटो। तो इसमें से सीरियल्स कौन सा है, राइस। सो वी विल टेक दिस ऑप्शन। नेक्स्ट इज एट नंबर 2, द फूड दैट वी डोंट ईट रॉ, ऐसा फूड जो हम कच्चा नहीं खाते हैं वो कौन सा हो सकता है, ऑप्शंस आर कैरेट, राइस, रेडिश। तो रेडिश, मूली और कैरेट, गाजर हम कच्चा खा सकते हैं बट राइस को हम कच्चा नहीं खा सकते हैं। सो हमें वो फूड बताना है जो हम कच्चा नहीं खा सकते। सो वी विल टेक दिस ऑप्शन। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज बी, सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप, ईच ग्रुप में, हर ग्रुप में से ऑड वन जो वर्ड है वो सर्कल करना है। नंबर 1, वर्क, ग्रो, प्ले, स्टार। सो वर्क करना, काम करना, ग्रो करना, बढ़ना, खेलना, और स्टार, स्टार क्या है, हेवनली बॉडी है। सो वी विल सर्कल दिस वर्ड एज ऑड। ये सब क्या है, हमें फूड से एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी के कारण हम ये सब काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं, प्ले करते हैं। बट स्टार इज़ क्वाइट डिफरेंट, सो वी विल सर्कल दिस वर्ड एज ऑड वन। नेक्स्ट इज एट नंबर 2, मिल्क, हॉकी, फिश, एग। सो मिल्क, फिश और एग क्या हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल हमें देता है, मिलते हैं हमें एनिमल से। बट हॉकी क्या है, गेम का नाम। सो दिस इज़ द ऑड वर्ड इन दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज ए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेक्शन बी। एक्सरसाइज ए, पीपल हु ईट फिश, एग्स एंड मीट आर कॉल्ड, ऐसे लोग जो फिश, एग और मीट खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं वो पीपल, वेजिटेरियंस, रेसलर्स, नॉन वेजिटेरियंस। सो ऐसे लोग जो फिश, एग और मीट खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियंस कहलाते हैं। रेसलर्स क्या होते हैं, जो कुश्ती लड़ते हैं, और वेजिटेरियंस क्या होते हैं, जो फिश, एग या मीट नहीं खाते। सो हमें उन पीपल के बारे में बताना है जो फिश, एग और मीट खाते हैं, तो वो क्या होते हैं, नॉन वेजिटेरियंस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज़ एन एनर्जी गिविंग फूड, इनमें से कौन सा फूड एनर्जी गिविंग फूड है। ऑप्शंस हैं राइस, मिल्क, एग। सो राइस इज़ एन एनर्जी गिविंग फूड, राइस एक एनर्जी गिविंग फूड है इनमें से। नेक्स्ट इज
वट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शंस हैं ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ड्रिंक वाटर, बोथ ऑफ दिस। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं आप, पानी पीते हैं, या दोनों काम करते हैं? सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दोनों काम हम करते हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी खाने हैं क्योंकि वो प्रोटेक्टिव फूड है, हमें बीमारियों से बचाते हैं, और पानी भी हमें बहुत प्लेंटी में पीना है, 6 to 8 glasses ऑफ वाटर। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स करेक्टली विद द वर्ड्स गिवन बिलो। हमें फिलअप्स भरने हैं, जो कि वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें कंसीडर करना है। फर्स्ट वी विल रीड द वर्ड्स दैट आर गिवन इन द बॉक्स। बोन्स फूड 3, हड्डियाँ भोजन और 3। नाउ वी विल रीड द सेंटेंसेस जो कि हमें फिल करने हैं विथ प्रॉपर वर्ड। देयर आर डैश मेन काइंड्स ऑफ फूड, कितने तरह के फूड हैं? तो वी हैव डिस्कस्ड कि 3 मेन काइंड्स ऑफ फूड हैं। कौन से हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। सो 3 मेन काइंड्स ऑफ फूड, हम इस वर्ड को उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड्स बिल्ड अप अवर डैश एंड मसल्स। बॉडी बिल्डिंग फूड हमारे क्या बढ़ाते हैं? मसल्स और बोन्स। सो वी विल पिक दिस वर्ड, बोन्स एंड मसल्स बिल्ड अप करते हैं। नेक्स्ट इज़ वी कैन नॉट लिव विदाउट डैश, हम नहीं ज़िंदा रह सकते हैं किसके बिना? फूड के बिना। सो वी हैव फिल्ड ऑल द वर्ड्स in the space given. Now that's all for chapter number 6 revision. Now we will start revision for chapter number 7. Now we are going to revise the bookwork of chapter number 7. Chapter number 7 is about the topic that we all need water. हम सबको पानी की ज़रूरत है। So this is practice exercise section A. Exercise A, tick the correct answer. सही आंसर्स को टिक करना है। First is the main source of water on the earth is, जो अर्थ पर जो मेन सोर्स है वाटर का क्या है? रिवर्स, लेक्स, रेन। सो रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। रिवर, लेक भी सोर्सेज हैं, बट वो किससे फिल होते हैं? रेन से। तो रेन ही मेन सोर्स है वाटर का अर्थ पर। सो वी विल टेक दिस ऑप्शन। नेक्स्ट इज़ वाटर फ्रॉम माउंटेन्स कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ, जो माउंटेन्स पर पानी है वो किस फॉर्म में आता है? नीचे। माउंटेन्स की पीक पर चिल्ड्रन स्नो होती है, वो मेल्ट होती है जब समर आती है, तो वो मेल्ट होकर कहाँ जाएगी? नीचे ही आएगी, क्योंकि स्लोप होती है। सो वो माउंटेन्स पर जो पानी है वहाँ से आता है किस फॉर्म में? ऑप्शंस हैं स्नो, रिवर या वेपर। रिवर की फॉर्म में आता है नीचे। वो होता तो स्नो की फॉर्म में है पहले, लेकिन मेल्ट होकर वो पानी बनकर रिवर की फॉर्म में आता है या स्ट्रीम की फॉर्म में आता है। सो वी विल टेक दिस ऑप्शन। नेक्स्ट इज़ मैच करेक्टली, मैचिंग एक्सरसाइज है ये। वी विल रीड द वर्ड्स दैट आर गिवन इन दिस कॉलम फर्स्ट। बॉइलिंग वाटर, बॉटल, हैंड पम्प। और नाउ वी विल रीड द वर्ड्स दैट आर गिवन इन द कॉलम 2। टू स्टोर वाटर, टू ड्रॉ वाटर, किल जर्म्स। सो बॉइलिंग वाटर किल्स जर्म्स, उबलता हुआ पानी मार देता है जर्म्स को। बॉटल हम मैच करेंगे टू स्टोर वाटर, बॉटल में हम वाटर को स्टोर करते हैं। आप स्कूल में भी जाते हैं या हम भी बाहर जाते हैं कभी भी, तो अपनी वाटर बॉटल में पानी फिल करके ले जाते हैं। हैंड पंप टू ड्रॉ वाटर, खींचने के काम आता है। ड्रॉ कहाँ से करेंगे हम? अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर को हम हैंड पंप की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेक्शन बी। टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर को टिक करना है। नंबर 1, टू गेट अंडरग्राउंड वाटर वी डिग। अंडरग्राउंड वाटर को प्राप्त करने के लिए हम डिग करते हैं, क्या खोदते हैं? वेल्स, लेक्स, पॉन्ड्स। सो लेक और पॉन्ड हम नहीं डिग करते हैं, हम वेल्स डिग करते हैं। वेल्स को डिग करेंगे अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज़ वी कैन क्लीन वाटर बाय, हम पानी को साफ़ कर सकते हैं कैसे? बॉइलिंग, वाटर फिल्टर, बोथ। तो हम दोनों मेथड से पानी को क्लीन कर सकते हैं। सो वी विल टेक दिस ऑप्शन बोथ, क्योंकि हम दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज बी, फिलिंग द ब्लैंक्स करेक्टली विद द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ हमें फिलअप्स फिल करने हैं। वी हैव बीन गिवन वर्ड्स जो कि बॉक्स में हैं, हैंड पम्प्स, जर्म्स, वाटर। 3 वर्ड्स हैं और 3 ही हमें फिलअप फिल करने हैं।
फर्स्ट इज़ वी नीड डैश फॉर पुटिंग आउट फायर। पुटिंग आउट फायर मतलब फायर को बुझाने के लिए हमें क्या चाहिए, हैंड पम्प्स, जम्प्स या वाटर। सो वी नीड वाटर। वाटर चाहिए हमें फायर को बुझाने के लिए, बट डिपेंड करता है कि फायर कौन सी है। अगर वो इलेक्ट्रिक फायर है या जो पेट्रोल पंप पर फायर लगी है, फ्यूल की जो फायर है, उसको बुझाने के लिए हम वाटर यूज़ नहीं करेंगे। सो ये डिपेंड करता है, सेफ्टी मेजर्स हमें रखने हैं। हमें पानी चाहिए फायर को बुझाने के लिए। जो नॉर्मल आग लग जाती है लकड़ी में, वहाँ हम वाटर हम स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वी यूज़ डैश टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। हम क्या यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड वाटर को ड्रॉ करने के लिए, खींचने के लिए। ये ऑप्शन तो हमने ऑलरेडी फिल कर दिया है। वी हैव टू ऑप्शंस, हैंड पम्प्स या जम्प्स। सो वी यूज़ हैंड पम्प्स। हैंड पम्प्स यूज़ करते हैं, वो हैंड की मदद से हम उसे खींच सकते हैं। पाइप्स पहले से डली होती हैं। और एक और ऑप्शन भी है, हैंड से खींचने की बजाय उस जो पाइप्स के जो ऊपर है वहाँ पंप भी लगा दिया जाता है, प्रेशर पंप। तो वो इलेक्ट्रिसिटी से वो चलता है और वो अपने आप पानी खींच देता है हमारे लिए। सो वी यूज हैंड पम्प्स टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। नेक्स्ट इज एट नंबर 3, बॉइलिंग वाटर किल्स द डैश इन इट। उबलता हुआ पानी क्या मार देता है, किसमें, अब पानी में क्या मारता है, उबलने से जर्म्स हैं वो मर जाते हैं जो पानी में होते हैं। सो बॉइलिंग वाटर किल्स उन जर्म्स को मार देता है जो उसमें होते हैं। Now we are going to revise the bookwork of chapter number 8. Chapter number 8 is about the houses that we live in. उन houses के बारे में है जहाँ हम लोग रहते हैं। This is practice exercise section A. Exercise A, tick the correct answer. सही answers को टिक करना है। At number 1, a house made of brick, cement and steel is called a। ऐसा house जो ईंटों से, सीमेंट से और स्टील से बनता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस आर टेंट, पक्का हाउस, हट। सो ऐसा हाउस पक्का हाउस कहलाता है। टेंट क्या होता है, क्लोथ से बना होता है, कैनवस से। और हट क्या होता है, मड, स्ट्रॉ, बैम्बू, लीव्स, इनसे बना होता है। सो ऐसा हाउस जो ब्रिक से, सीमेंट से और स्टील से बना होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ पक्का हाउस। सो वी विल टिक दिस ऑप्शन। नेक्स्ट इज एट नंबर 2, नोमैड्स लिव इन। नोमैड्स कहाँ रहते हैं, फ्लैट्स में, इग्लूज में या व्हील कैरवेंस में। सो नोमैड्स घूमते रहते हैं, मूवेबल हाउसेज में रहते हैं, जिन हाउसेज को व्हील कैरवेंस बोलते हैं। सो वी विल टिक दिस ऑप्शन एज राइट। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज बी, सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप। हर ग्रुप में ऑड वर्ड है उसे सर्कल करेंगे। नंबर 1, हीट, पेपर, कोल्ड, रेन। गर्मी, कागज़, ठंड, बारिश। सो कोल्ड, रेन और हीट क्या है, वेदर कंडीशंस हैं। बट पेपर क्या है, थिंग है, कागज़ है। सो दिस इज़ द ऑड वर्ड इन दिस ग्रुप, हमें इसे सर्कल करना है। नेक्स्ट इज़ टेंट, कैरवैन, टेबल, हाउस बोट। सो टेंट, कैरवैन और हाउस बोट टेम्परेरी हाउसेज हैं, मूवेबल हाउसेज हैं। बट जबकि टेबल क्या है, थिंग का नाम है। सो वी विल टिक दिस वर्ड एज ऑड। दिस इज प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेक्शन बी। एक्सरसाइज ए, टिक द करेक्ट आंसर। सही आंसर्स को टिक करेंगे। नंबर 1, अ हाउस मेड ऑफ कैनवस इज कॉल्ड। ऐसा हाउस जो कैनवस से बनता है। टेंट है, हाउस बोट है या बंगलो। सो ऐसा हाउस क्या कहलाता है, टेंट। टेंट है वो थिक कपड़े से बनता है जिसे कैनवस कहते हैं। नंबर 2, अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। एक घर हमें बचाता है, हीट, कोल्ड, बोथ। गर्मी से भी बचाता है, ठंड से भी बचाता है और दोनों से बचाता है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ, दोनों से बचाता है, इसलिए वी विल टिक दिस ऑप्शन एज राइट। नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स करेक्टली विद द वर्ड्स गिवन बिलो। जो हमें फिल करने हैं जो कि हमें बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं उनकी मदद से। सो फर्स्ट वी विल रीड द वर्ड्स दैट आर गिवन इन द बॉक्स। क्लीन, टेंट्स, पक्का हाउस, हाउस बोट। फर्स्ट इज अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड स्टील इज। ऐसा हाउस जो ब्रिक, सीमेंट और स्टील से बनता है वो क्या होता है। इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है, वो क्लीन हो सकता है, टेंट्स हो सकता है, पक्का हाउस या हाउस बोट। सो पक्का हाउस इज द राइट ऑप्शन क्योंकि वो ब्रिक, सीमेंट और स्टील से बनता है। नंबर 2, अ डैश इज़ अ फ्लोटिंग हाउस। इसमें से क्या हाउस है जो फ्लोटिंग है।
सो ये तो हमने ऑलरेडी फिल कर दिया है. वी हैव ऑप्शंस जो कि हमारे पास बचे हैं. क्लीन, टेंट्स और हाउस बोट. So we know that houseboat is a floating house. So we will pick this word from here and write it here. A houseboat is a floating house. Next is mountaineers and campers put up dash. जो माउंटेन पर जाते हैं, चढ़ते हैं या कैंपिंग करते हैं, वो उन्हें कैंपर्स बोला जाता है. वो क्या करते हैं, क्या पुटअप करते हैं, बांधते हैं, इंस्टॉल करते हैं. क्लीन या टेंट्स, टेंट्स, वो टेंट्स को पुटअप करते हैं. सो वी विल राइट हियर टेंट्स. नेक्स्ट, वी शुड कीप आवर हाउस. हमें अपना घर क्या रखना है, ये जो वर्ड हमारे पास लेफ्ट है, क्लीन. सो वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन. नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ द हाउसेज शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर्स. इन हाउसेज के नेम लिखने हैं. दिस इज़ इग्लू, ये इग्लू है जो स्नो से बनता है. दिस इज़ टेंट, ये कैनवस क्लोथ से बनता है. दिस इज़ हट, इट इज़ मेड अप ऑफ बैम्बू स्टिक्स, मड, स्ट्रॉज, इनसे बनता है. सो हमें ये नेम्स लिखने हैं. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज ई. टिक द थिंग्स दैट वी मस्ट डू टू कीप आवर हाउस क्लीन. उन चीज़ों को टिक करो जो कि हमें उन चीज़ों के बारे में हमें बताना है कि जिससे हम अपना घर साफ रख सकते हैं, या उन हैबिट्स के बारे में. फर्स्ट इज़ कीप थिंग्स एट देयर प्लेस. चीज़ों को उन्हीं की जगह पर रखेंगे, यूज़ करके वापस उसी प्लेस पर रखेंगे. सो ये गुड हैबिट है. वी विल टेक दिस ऑप्शन. ये चीज़ें हमें हाउस को क्लीन रखने में मदद करती हैं. नेक्स्ट इज़ लीव अवर टॉयज़ ऑन द फ्लोर. अपने खिलौनों को फर्श पर छोड़ देना. इससे हमारा हाउस क्लीन होगा? नो. ये उससे हम स्लिप भी हो सकते हैं, इधर उधर टॉयज़ बिखरे होंगे. सो वी विल क्रॉस दिस ऑप्शन. नेक्स्ट इज़ अरेंज आवर बुक्स नीटली इन द बुक शेल्फ. अपनी बुक्स को सफाई से अरेंज करेंगे बुक शेल्फ में. यह नहीं कि पाइल बनाकर बुक शेल्फ में रख दिया, ऐसा नहीं. नीटली अरेंज करेंगे. सो दिस इज़ अ गुड हैबिट, और ये इस चीज़ से हमें घर को साफ रखने में मदद मिलती है. सो वी विल टेक दिस ऑप्शन एज राइट. नेक्स्ट इज़ ब्रिंग मडी शूज़ इन टू द हाउस. कीचड़ वाले या मड वाले शूज़ को हाउस के अंदर लेकर आना. आप बाहर गए हैं, रेन हो गई है, तो आपके शूज़ मडी हो गए हैं, बट उन्हें आप बाहर ही खोलिए, घर के अंदर नहीं लाएंगे, क्योंकि उससे हमारा घर साफ़ नहीं रह पाएगा, गंदा हो जाएगा. सो ये बात गलत है कि कीचड़ वाले शूज़ को घर ले आएँ. सो हम इसे क्रॉस कर देंगे. सो दैट वाज अबाउट द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 8. नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज क्विकली द टेस्ट क्वेश्चन आंसर्स, दैट आर क्वेश्चन आंसर नंबर 1 and 2 ऑफ लेसन नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 फूड वी ईट, जिसका अभी टेस्ट होगा around 12:15 AM. Sorry, 12:15 noon. So children, I am going to take the test of question answer number 1 and 2 of chapter number 6 food we eat today at 12:15 noon. So we are going to revise it quickly. What are energy giving foods? Energy देने वाले foods कौन से होते हैं? Options are foods that give us energy. ऐसे फूड जो हमें एनर्जी देते हैं आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. उन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है. एग्जाम्पल राइस, शुगर एट्सेट्रा. चावल, चीनी और एट्सेट्रा मीन्स इसके अलावा और भी हैं. सो द फूड्स दैट गिव अस एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. एग्जाम्पल राइस, शुगर एट्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स? बॉडी को बिल्ड करने वाले फूड्स कौन से हैं? फूड्स दैट हेल्प अस टू बिल्ड अवर बोन्स एंड मसल्स. ऐसा फूड या ऐसे भोजन जो हमारे मदद करते हैं हमारे बोन्स और मसल्स को बिल्डअप करने में, उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है. एग्जाम्पल मिल्क, एग्स, पल्सेस. सो मिल्क, दूध, अंडे और दालें, ये बॉडी बिल्डिंग फूड है. इनमें प्रोटीन होता है जो हमारी बोन्स एंड मसल्स को बिल्डअप करता है. सो बी रेडी फॉर द टेस्ट. टेस्ट के लिए आप रेडी हो जाएं. आई एम श्योर कि आपने प्रिपेयर किया होगा. दैट्स ऑल फॉर आवर EVS क्लास चिल्ड्रन. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट EVS क्लास. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.